इस वीडियो में 56वीं, 57वीं, 58वीं और 59वीं बीपीएससी प्री परीक्षा जो हुआ था उसमें जो इतिहास विषय से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वो कौन थे? वी ए स्मिथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हियुए सॉन्ग। वैन सॉन्ग जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। अगला प्रश्न है, तुजुक्के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा घटना जो हुआ था। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट। अगला प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? हाजी शरीउतुल्लाह के अनुयायी। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? 1835, 1867, 1878 और 1908 में। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वाहार वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। अरविंद घोष द्वारा। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष थे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आएगा तीसरा, नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो एल्डस
हक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल ने, रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो वो 1925। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।